मुंबई हमले पर बुक बम से हंगामा। मनीष तिवारी की बुक से निकला बम। कांग्रेस के खेमे में ही मची खलबली। लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और जो भी सही फैसला हो उस पर लेंगे। छब्बीस 11 मुंबई हमले पर बीजेपी ने घेरा। महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दुर्भाग्य से यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही। सुरक्षा से खिलवाड़ पर कांग्रेस से सवाल। जो सार्थक कदम उठाने चाहिए थे उसका अभाव रहा और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ भी था। चुनाव से पहले कांग्रेस का आत्मघाती कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात हल्ला बोल में कांग्रेस के एक और नेता की किताब की। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी की किताब पर हंगामा बरपा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी की 304 पन्नों की यह किताब बाजार में नहीं आई है, लेकिन बवाल मच गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब के पन्नों की कुछ लाइनों को ट्वीट क्या किया, मानो आग की तरह बात दिल्ली की सियासी गलियारों में फैल गई। मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में मुंबई के 26/11 हमले को लेकर यूपीए 1 सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। बस क्या था, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जहां कांग्रेस को बीजेपी को घेरना था, वहां वो खुद गिर गई। खुर्शीद के किताब से मचे बवाल की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मनीष तिवारी की किताब की चंद लाइनों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी आक्रामक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी समेत 5 राज्यों में मनीष तिवारी की किताब कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगी? क्या मनीष तिवारी ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा नहीं थमा दिया? क्या खुर्शीद की किताब के बाद मनीष तिवारी की किताब बीजेपी के हाथ में हथियार है? ऐसे ही सवालों के साथ और भी सवालों पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। मुंबई हमले की 13वीं बरसी से पहले सियासत का नया तियापांचा शुरू हो गया है। ये जख्म वैसे तो कभी नहीं भूलने वाला है, लेकिन कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने जिस अंदाज में सवाल उठाए हैं, वो कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है। मनीष तिवारी ने ये सवाल अपनी आने वाली चौथी किताब में उठाए हैं। उन्होंने लिखा है, किसी देश को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं, संयम के ताकत को पहचान नहीं, बल्कि इसे कमजोरी के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मुंबई हमले के बाद भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी मनीष तिवारी ने सीधे सीधे कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर ही प्रहार कर दिया, जिसे बीजेपी ने बिना वक्त गवाए लपक लिया। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? बीजेपी के आक्रामक तेवर के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस ने पूछा कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम मोदी क्या कर रहे थे। पुलवामा जिस समय हो रहा था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस समय पुलवामा हो रहा था उनकी इंटेलिजेंस फेल हो रही थी, उस समय वो एक प्राइवेट चैनल के लिए कुछ शूटिंग कर रहे थे? सियासत के इस खेल में हर किसी को अपनी कमीज साफ नजर आती है, जबकि दूसरे की कमीज गंदी। लेकिन मनीष तिवारी ने जो बुक बम फोड़ा है, उससे कांग्रेस की फजीहत हो रही है।
मनीष तिवारी की ये किताब जल्द ही बाजार में आने वाली। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नाम की किताब में उन्होंने देश दुनिया को दहला देने वाले आतंकी हमले का जिक्र किया है और इस दौरान अपनी ही पार्टी की सरकार के रवैये को कमजोर दिखाया है। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मनीष तिवारी पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। आज सुबह कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष AK एंटनी और आनंद शर्मा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में मनीष तिवारी और उनकी किताब पर चर्चा हुई। कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन मनीष तिवारी ने अपनी किताब के चंद पन्ने ऐसे वक्त में खोले हैं जब यूपी समेत 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हाल ही में सलमान खुर्शीद ने भी अपनी किताब के जरिए हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS से करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी कांग्रेस नेताओं के बुक बम चुनाव में कहीं कांग्रेस के लिए ही ना आत्मघाती साबित हो जाए। दिल्ली से सुप्रिया और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।